जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद साइम ताहिर है और आज एक नई वीडियो के साथ हम हाज़िर हैं और बड़ी मुश्किल के साथ जो है वो सर जहाँज़ेब का मैं टाइम लेने में कामयाब हुआ हूँ, क्योंकि सर जो इश्यू है वो बहुत इम्पोर्टेंट था कि स्टूडेंट सर आजकल ना बड़े परेशान, ठीक है? खुद भी परेशान हैं, जो वापस अपने जो है दोस्त अज़ीज़-ओ-क़ारिब को जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं, वो ये भी कर रहे हैं कि जो है वो हालात बहुत ख़राब हैं यूके के। तो आज जो है मैं आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन उस पे जानूँगा कि उसकी क्या वजूहात हैं और उसके बाद उसके क्या सॉल्यूशंस हैं कि स्टूडेंट को क्या करके वो इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकता है या इम्प्रूवमेंट आ सकती है सारे सिस्टम में। अच्छा जी। साइम, जो मेरा ख़्याल है इसमें काफ़ी रीज़न ऐसे हैं जिसकी वज़ह से स्टूडेंट को परेशानी होती है और उनके सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। बिल्कुल सही तो सही है। आज हम इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं और साथ इसके सॉल्यूशंस भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जो इश्यू है ना स्टूडेंट का, मेरे ख़्याल में स्टूडेंट खुद एक थोड़ा-सा इश्यू है, ठीक है? तो वो इश्यू क्या है कि हमें क्वालिटी स्टूडेंट जो है ना वो स्टडीज़ के लिए, यूके स्टडीज़ के लिए वो रिक्रूट करना चाहिए। अब एक स्टूडेंट है, उसकी इंग्लिश लैंग्वेज के इशू हैं। स्टूडेंट यहाँ से जब जाता है तो वो उसको आप जितनी मर्ज़ी उस पे फ़ोर्स कर लें कि आइल्स कर लो भई, कोई जो है ना वो ऐसा कोर्स कर लें, सेल्ट इस जो सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है उसको आप कर लें, तो स्टूडेंट की जान जाती है। तो वो स्टूडेंट इंग्लिश से ऐसे भागता है कि जिस तरह कि वो कोई मसला बन जाना है। तो जब इंग्लिश से पहले भाग रहे हैं तो उस कंट्री में हुँ, जाके हुँ। जब आप अपने कोर्स को देखते हैं, कोर्स रिक्वायरमेंट्स देखते हैं, तो उसमें तो सारा कुछ यही है। बिल्कुल ऐसे ही। तो जब उसको समझ ही नहीं आनी तो परेशान तो उसने होना है। सबसे बिल्कुल पहले हम स्टडीज़ का इशू डिस्कस कर रहे हैं कि इशू ये भी है कि स्टूडेंट जो है वो हमारा जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज से दूर भागता है। हाँ जी। तो उसे जो है ना वो इंग्लिश की प्रिपरेशन अच्छे से करनी चाहिए, अपना लेवल की असेसमेंट करनी चाहिए कि वो स्टैंड कहाँ पे कर रहा है हुँ, बेसिकली, और उस हिसाब से अपनी कोर्स की सिलेक्शंस करें और उस हिसाब से अपनी यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन करें। बिल्कुल सही है। ठीक है, सिर्फ ये कि जी उधर एडमिशन मेरा हो रहा है और बहुत टॉप की यूनिवर्सिटी ले ली है और जो है वो उसको जो है ना वो उसको उसमें प्रॉब्लम आ रहा है कम्युनिकेशन लेक्चर्स के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर, तो ये मेरे ख्याल में एक मसला तो यही बिल्कुल है। ऐसे ही जी। सर, अगर सर इसमें आपको दूसरा पॉइंट ऐड करना चाहें कि अगर हम लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट की बात करें, तो जब वहाँ पे जाके असाइनमेंट्स होंगी, कोर्स वर्क होगा, क्लास में जो इन्वॉल्वमेंट की बात आएगी, तो वहाँ पे स्टूडेंट लैग करता है, ठीक है? जिसकी वजह से वो एक उसकी परेशानी में मज़ीद इज़ाफ़ा होता जाता है कि असाइनमेंट्स उससे टाइमली जो है जी, वो बिल्कुल, और यही बात है कि इन चीज़ों की वजह से जब उस पे प्रेशर बिल्ड होता है, तो वो फिर कॉल आती है, हमें भी आती है, फैमिली वालों को भी आती है कि मेरा दिल नहीं लग रहा हाँ जी, वहाँ कि पे। चिप्स आता जी, बिल्कुल, किस ये एक मसला है। हाँ जी, बिल्कुल हाँ ऐसे जी, ही। और सेकंड जो इश्यू है मेरी नज़र के अंदर वो है अकोमोडेशन इश्यूज़, वहाँ पे वो जेन्युइन है इश्यू। इस वक़्त स्टूडेंट की कॉल्स हमें आती हैं कि अकोमोडेशन की अरेंजमेंट करवा दें, तो वो एक इश्यू है। उसकी वजह ये है कि पिछले सालों से जो प्रीवियस ईयर्स हमारे गए हैं उसमें इस वक़्त रिकॉर्ड नंबर जो है ना वो स्टूडेंट का वहाँ पे इज़ाफ़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है मूव हो रहे हैं यूके में। तो ज़ाहिर बात है फिर उस वजह से अकोमोडेशन के इश्यूज़ आ रहे हैं। इसके लिए बेस्ट यही है कि आप डे फर्स्ट से ही उसके लिए जो है ना वो सोचना शुरू करें। अकोमोडेशन जो है उसकी अरेंजमेंट के ऊपर वर्किंग करें, तो ये भी टैकल हो सकता है। इवन हम लोग अवेलेबल हैं, आप लोगों को उस पे गाइडेंस देंगे, ठीक है? ये नहीं कि आपका वीज़ा स्टैम्प हो गया है और आप वहाँ पहुँच के फिर जो है ना वो सारा कुछ अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो फिर थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी आ रही है। तो इस वजह से भी स्टूडेंट परेशान है। बिल्कुल ऐसे ही सर, दूसरा नो डाउट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो ऑब्वियसली ज़्यादा गए ही हैं, साथ में डिपेंडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में गए हैं, जिसकी वजह से अकोमोडेशन जो है वो जैम पैक हो गई जी, हैं। बिल्कुल, ये एक हुँ, बहुत बड़ा हाँ इश्यू है जी, कि बिल्कुल। जब वो डिपेंडेंट्स आते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है उनको एक सेपरेट जो है ना वो एग्ज़ैक्टली पूरा एक वो प्लेस चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है, शेयर और नहीं ले हाँ सकते। जी, बिल्कुल हुँ, शेयरिंग पे नहीं चलता, तो ये इस वजह से जो है ना वो अकोमोडेशन वहाँ पे शॉर्ट हो गई हुई है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये स्टूडेंट्स को हम पहले ही बता रहे हैं कि आप लोग जो अभी से प्लान कर रहे हैं, जिनके अभी एडमिशन प्रोसेस के अंदर हैं, तो वो अपनी अकोमोडेशन के ऊपर अभी से सोचना शुरू करें। बेहतरीन सर, बहुत अच्छी बात है। जी, तो सर अगर हम इसमें मज़ीद एक पॉइंट ऐड करना चाहूँ मैं कि ये भी स्टूडेंट की तरफ से अक्सर सुनने में आता है कि वहाँ पे वर्किंग के इश्यूज़ आ रही हैं, उनको वर्क इर्रेलेवेंट। तो हुँ, उसके हुँ। बारे में आप क्या उनको रिकमेंड करेंगे या क्या उसकी रूट कॉज़ क्या है उस रीज़न का? अच्छा, अभी तक यानी जो अभी स्टूडेंट बोलते हैं ना कि जी हमें वर्किंग नहीं मिल रही या वेज रेट कम मिल रहा है, ज़्यादा इशू तो अभी तो नहीं सुनने में ये आ रहा, लेकिन ये कि फिर भी कुछ ये इस तरह की भी हमें जो है ना वो इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट से गैदर हुई हैं। तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन जो हम कहते हैं, देखिए आप लोग पाकिस्तान से जाते हैं वहाँ पे, तो स्किल तो कोई होती नहीं है आपके पास, एग्ज़ैक्टली, ये ठीक है ना? सबसे बड़ा मसला है। और फिर ज़हन भी नहीं होता कि जी मैंने कोई ऐसा काम करना हुँ, है, तो इनिशियली वो उसको माइंड प्रिपरेशन पे टाइम लगता है, ठीक है? कि मैंने कोई और जॉब करनी है, मैंने पिज़्ज़ा डिलीवरीज़ करनी है, मैंने जो है ना वो कोई सिक्योरिटी की जॉब करनी है,
ठीक है? तो वो स्टूडेंट्स को चाहिए कि सबसे पहले इसके ऊपर पहले से वर्किंग करें बिल्कुल ऐसे कि ही। किस तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं और उसके लिए क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। हुँ, फॉर एग्जांपल अगर सिक्योरिटी की जॉब करनी है तो वो पुलिस प्रैक्टिस सर्टिफिकेट डिमांड करते हैं पाकिस्तान से, वो पहले बना के लेके जाएँ। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस तरह जो भी कोई जॉब आप करना चाह रहे हैं, जो आपके माइंड में है, उसके लिए पहले से सोचें। उसके लिए अगर कोई स्किल्स रिक्वायर्ड है इनिशियल, तो वो ज़रूर वो जो है ना उसके ऊपर वर्किंग करके जाएँ। बिल्कुल सही है सर, इसमें एक मैं एग्जांपल कोट करना चाहूँगा स्पेसिफिकली कि जब हम देखते हैं नंबर्स को कि ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो कोविड के बाद क्या है, ठीक है? तो कोविड के में हुआ ऐसे कि सारी दुनिया जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन ट्रेडिंग पे जो है शिफ्ट होगी, बिल्कुल जिसकी सही। वजह से जॉब्स की नौयत जो है वो चेंज होगी। तो अब हमारे यहाँ होता है कि हम लोग जो है वो हमें आदत नहीं होती ऑनलाइन शॉपिंग की, ठीक है? हमारे हमने जो है वो एक पैंट भी लेनी हो तो सारे दोस्त जो है मिलके जाते हैं कि एक हमने पैंट लेनी है, जो सारे मिलके जाते हैं अच्छा फैसला करने के लिए। बिल्कुल तो ऐसा वहाँ ही जब हमने ऑनलाइन चीज़ों को शिफ्ट किया या ऑनलाइन उनको करने की कोशिश की तो वहाँ पे हम नाकाम रहे। है। बिल्कुल तो सही। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि एटलीस्ट ऑनलाइन अमेज़न वगैरह पे जो भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स अवेलेबल हैं, उनकी एटलीस्ट नौ हो आपको और उसकी आप ट्रेनिंग लेके यहाँ से जाएँ ताकि आपको वहाँ पे वर्किंग के इश्यूज़ ना आ सकें। जी, बिल्कुल। इसमें ये एक ही साथ मिलता पॉइंट है कि डिपेंडेंसी। या तो हमारा जो कल्चर है बड़ा खूबसूरत भी है ये चीज़ें, लेकिन ये कि इसमें हम डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल ऐसे। हर फैसले में हमें 4 लोग मशवरा देने के लिए चाहिए, ठीक है? और हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारी जो फैमिली है, हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, वो सारे के सारे हर फैसले में इन्वॉल्व होते हैं और हम बिल्कुल, उनके बगैर चल नहीं सकते। तो स्टूडेंट जब वहाँ जाता है तो ये सारे लोग वहाँ पे नहीं होते, तो इश्यू वहाँ पे भी स्टार्ट होता है और स्टूडेंट जो है ना वो परेशान हो जाता है। बिल्कुल तो ये ऐसे। भी एक इश्यू है और इसका सॉल्यूशन यही है कि आप पहले से अपने ज़हन को हाँ जी, प्रिपेयर करें कि भाई वहाँ पे अब्बा, अम्मी, मामू, चाचू, ताया, फूफो नहीं होने। ठीक है जी? बिल्कुल ऐसे ही। जी सर, और उसके बाद जो है वो सम स्टूडेंट्स होता है ऐसे कि अपने घर के साथ बहुत अटैच करते हैं जिसको हम होम सिकनेस का भी जो है वो नाम दे सकते हैं। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या स्टूडेंट को करना यार चाहिए? देखिए, ये तो जेन्युइन इशू है, लेकिन हमें फील होता है कि जो घर है जिधर आप पैदा हुए हैं और वहाँ पे आपने सारी अपनी लाइफ गुजारी है, तो उसको छोड़ के आपने जाना है, ठीक है? और नए कंट्री में जाना है, तो होम सिकनेस तो होती है, ठीक है? उसके लिए आप लोगों को जो है ना वो जो है वो कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़, अपने आप को इस तरह मसरूफ़ रखना है, ठीक है? कि जिससे आपको वो फीलिंग कम से कम आए, ठीक है? सोशल गैदरिंग्स होती हैं, आप अपना एक नेटवर्क वहाँ पे बनाएँ अपने क्लास फेलो के साथ, ठीक है? आपने वो लाइफ़ जो है ना वो एकदम से छोड़ के वहाँ पे जाना है, तो वहाँ पे बंदा जिस तरह के बंदा कहता है जी कुकिंग करते हैं खुद से, हुँ, कोई हुँ। टाइम स्पेंड करते हैं, कोई वीकेंड्स के ऊपर जो है वो गेट टुगेदर्स रखें, तो होम सिकनेस तो होती है। इस बिल्कुल, वजह से स्टूडेंट परेशान होता है और मुझे मेरे कैरियर में जो 15 इयर्स मैंने इस फील्ड में दिए हैं, कई दफ़ा ऐसे स्टूडेंट होते हैं वो होम सिकनेस की वजह से वापस आने को कहते हैं कि जब हमें वापस आ जाना। जाते वापस आ जाना। इतना जो है वो उन्होंने एक प्रोसेस को जो है वो किया और वीज़ा लिया और वहाँ जाके फिर सिर्फ इस वजह से कि जी हमें घर की याद आ रही है और वापस आना है, तो फिर उनको थोड़ी-सी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। दूसरा सर इसमें ये भी होता है कि आप यूनिवर्सिटीज़ चूँकि वो वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पे डिफरेंट क्लब्स अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट सोसाइटीज़ अवेलेबल होती हैं। हाँ जी, लाइब्रेरीज़ हैं, एग्ज़ैक्टली, स्पोर्ट्स हैं, एग्ज़ैक्टली। तो आप उस उधर अपना खुद को हाँ, जो है ना एंगेज कर खुद सकते एंगेज भी कर सकते हैं, वहाँ पे काउंसलिंग सेशंस भी होते हैं। अगर हैं। हाँ आपको जी। किस तरह के मसले-मसाइल अंदर पेश हैं, तो आप जो है वो काउंसलिंग सेशन में उनसे जो है वो इवन आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, हम आपको आपको जो है ना प्रॉपर गाइडेंस देंगे, ठीक है? और आपको गाइड करेंगे कि आपको इस वक़्त क्या करना चाहिए, इसमें इश्यू नहीं है कोई। सर एक से इसी के साथ एक मिसाल मैं आपको कोट करना चाहूँगा। हमारे एक जानने वाले हैं सर, उनका एक बेटा जो है वो गया यूके, तो उसका जाते ही जो है फ़ोन आना पड़ा, जी मैं अब्बा जी वापस आना, अब्बा जी वापस आना। तो अब्बा जी ने उसको समझाया खैर, लेकिन जो है वो ना समझा। फिर हुँ। उन्होंने पंजाबी ज़ुबान से समझाया कि पुत्तर जे तेरे जान ते देगां दित्तियां थी ना, हजे तो उन्होंने किराया भी देना। तो ये भी होता है कि जाते स्टूडेंट को जो होता है कि मैंने अपने घर वापस जाना है। ये देखिए ये ड्यूटी काउंसलर्स की है। एग्ज़ैक्टली, स्टूडेंट को ये चीज़ें जिस तरह हमने आज वीडियो बनाई है ना, ये पहले से स्टूडेंट को वीडियो दें, उसको ये देखनी चाहिए आपको गौर एग्ज़ैक्टली। से कि आपको ये वाले इश्यूज़ आने वाले हैं। हुँ, तो पहले से अगर आप प्रिपेयर होंगे, मैं अक्सर एक बात करता होता हूँ कि आप प्लानिंग के साथ किसी जंगल में एंटर हो जाएँ, बिल्कुल ऐसे तो ही। यू विल बी सर्वाइव्ड, हुँ, ठीक है? और अगर आप विदाउट प्लानिंग किसी भी कंट्री यूएसए चले जाएँ, यूके चले जाएँ, ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ और प्लानिंग नहीं है, तो यू विल बी डिस्टर्ब्ड। बिल्कुल ऐसे तो ही। ये एक सिंपल सा फार्मूला है। बिल्कुल ऐसे ही। साइम साहब, एक इश्यू जो है ना मैंने फ़ील किया ना, वो डिपेंडेंसी के रेलेवेंट हुँ, है। हुँ। हम लोग अपने फैमिली रिलेटिव्स के ऊपर बहुत रिलाय करते बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे हैं। ही। इसको आप कह लें एक्सपेक्टेशंस। इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती हैं, हर स्टूडेंट आप देख लें वो किसी के पीछे जा रहा है। मेरा वहाँ पे अंकल है, मेरे हुँ, वहाँ पे फूफू हैं, मेरी वहाँ पे खाला है, मेरे रिलेटिव्स हुँ, हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो वो मुझे अपने घर रख भी लेंगे,
और मुझे कोई जॉब इशू नहीं भी है, जॉब भी दे देंगे मुझे। जॉब भी हो जाएगी, खाना भी हो जाएगा, बस मैंने वहाँ पहुँचना ही है, उन्होंने संभाल लेना है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा इशू है। हम अगर उस वक्त क्लाइंट को बोलते हैं ना तो वो गुस्सा कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं अक्सर ये बात करता हूँ, ठीक है अगर आपको कि वहाँ पे संभाल लेता है तो वेल एंड गुड, इससे बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन आप इसको एक्सपेक्ट करके ना जाएं ऐसे कि ऐसे होना ही है। आपने जो भी प्लानिंग करनी है, आपने अपनी जो कॉस्टिंग करनी है, आपने अपने जो फाइनेंशियल डोमेस्टिक सारे जो इश्यूज है ना, वो अपने ऊपर लेके जाना है कि जी मैं उसको क्या टैकल कर लूंगा। अगर तो आप कर लेंगे तो वेल एंड गुड है, और इसके ऊपर डिसीजन लेके फिर आपको वहां पे कोई हेल्प आउट कर देता है तो ये सोने पे सुहागा है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही। लेकिन उसकी बेस पे डिसीजन मत लें। बिल्कुल ऐसे ही। आप होता ही है कि स्टूडेंट वहां पे कुछ सोच के जाता है, 8-10 दिन बाद चीजें बदल जाती हैं, वो रिलेटिव भी आंखें फेरना शुरू कर देते हैं, वो कहते हैं यार अपना कोई इंतजाम करो। तो फिर वो स्टूडेंट वहां पे परेशान होता है। स्टूडेंट की परेशानी की एक बहुत बड़ी रीजन मेरे ख्याल में ये एक्सपेक्टेशंस भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसका सोल्यूशन भी मैंने बता दिया कि क्या करना है। बेहतरीन है सर जी। सर दूसरा मेरी ऑब्जर्वेशन में ये आया है कि जैसे यहाँ पे फूड कल्चर या फूड और कल्चर का भी डिफरेंस है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे फूड जो है वो देसी खुराक खाते हैं, मतलब सारे दोस्त इकट्ठे, मैं तो रोटी खाओ, तुझे कहना जाओ जी बाटली कढ़ाई खाने। ठीक है, तो हमारे कॉन्सेप्ट ये है कि कढ़ाई हमने खानी है, हमारी ये अचीवमेंट है कि हमने बकरा खा लिया भाई। यस, तो वहाँ जाके जब ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक मसला क्रिएट करती हैं। देखिए जो फूड एंड कल्चर है ना, ये डायरेक्ट आपकी जो है ना वो उसकी लाइफ के साथ बिल्कुल एसोसिएटेड ऐसे। है। ठीक है, और आप वही बात है कि एक कल्चर में पहले पले बड़े और एकदम से वो चेंज हो गया। ठीक है, और आप उस कल्चर में चले गए, नो डाउट वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, अब ऐसा मसला नहीं है। लेकिन देखिए फूड की अगर बात करें तो टेस्ट तो चेंज होना है। बिल्कुल ऐसे। इवन आप एक सिटी से दूसरे सिटी जाते हैं तो चेंजेस टेस्ट है, बदल बिल्कुल जाता ऐसे। है। तो आपने पहले से अपने आप को प्रिपेयर रखना है कि वहाँ पे फूड भी डिफरेंट है थोड़ा सा, आपको उनके कल्चर के हिसाब से चीज़ें हैं वो करनी पड़ेंगी। ठीक है, और दूसरे नंबर पे उनके जो इवेंट्स हैं, उनकी डिफरेंट पार्टीज़ में आप लोग जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी कुछ जो है ना वो बदल जाएगा। तो उसके लिए पहले से आप प्रिपेयर रहें। बिल्कुल ऐसे तो ही। इस वजह से भी स्टूडेंट जो है ना वो परेशानी उनको होती है हाँ जी, कि बिल्कुल जी ऐसे। फूड नहीं मिल रहा और हमें जो है ना वो ये सारी चीज़ें। तो उसके लिए ये है कि आप एक्सप्लोर करें, मिल जाएगा, और अपना टेस्ट डेवलप करें, बिल्कुल सही है। और नई से नई चीज़ें जो है ना वो उसको देखें। आप हलाल फूड वहाँ पे बहुत अब अवेलेबल है, जगह जगह पे अवेलेबल है, ऐसा कोई मसला नहीं है। बिल्कुल सही है सर। दूसरा इसमें मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि होम सिकनेस की भी रेलेवेंट है कि अगर आप कुकिंग घर से यहाँ से सीख के जाएँ, हाँ, ठीक है, वालदा जो है उनको आप जो है वो यहाँ पे काम करती हैं माशाल्लाह, तो उनसे अगर आप कुकिंग सीख लें तो आपको माँ के हाथ का स्वाद भी वहाँ आ जाएगा। ठीक है, और आप जो है वहाँ पे अपना सर्वाइवल भी ईज़िली कर लेंगे, क्योंकि डेफिनिटली सर वहाँ पे डेली होटलिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल फिज़िबल नहीं। ऐसे, बिल्कुल सेहत के लिए भी ठीक नहीं हाँ है, जी। और ये स्टूडेंट करते हैं, लेकिन ये है कि वो 6 माह बाद जाके समझते हैं इस बात हाँ को। जी, तो बेहतर है कि वो पहले से प्रिपेयर होके जाएँ और अपना ये फूड वाला मसला भी यहाँ से हल हल कर करके लें। बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरे ख्याल में ये कुछ चंद इश्यूज हैं, इसके हाँ, अलावा भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। काइंडली आप हमें ज़रूर बताया करें ताकि हम उसके ऊपर आपको गाइड कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, और जो मेजर इश्यूज हैं वो आज हमने डिस्कस किए और इनके सोल्यूशन भी दिए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, आप लोगों को किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो, आप जो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम हर टाइम आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। और जो है वो साइम साहब कोई और चीज़ जी, ऐड करना चाहें आप? सर बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही फरमाया। लेकिन अगर हम अब ये होता है कि स्टूडेंट का अब हमारा भेजना सिर्फ मकसद नहीं होता कि हम उसने एक दफ़ा चला गया और हम जो है यहाँ से फारिग हो गए, लेकिन नहीं, आप लोगों के इश्यूज़ भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, उसके लिए डिस्कशन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और हम जो है वो फ्रीक्वेंटली इन चीज़ों का एड्रेस करते रहते हैं। और आने वाले स्टूडेंट जो अभी जा रहे हैं या प्लान कर रहे हैं इन द सितंबर इनटेक और इन द कमिंग इनटेक्स, तो वो भी इन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए अपनी प्रॉपर प्रिपरेशंस के साथ, प्रॉपर प्लान के साथ जाएँ। जी सर। बस मेरा ख्याल है टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज आपका बहुत शुक्रिया। सर बहुत आपने शुक्रिया जो है आपका, ना आपने टाइम दिया सर। स्टूडेंट के इश्यूज थे जी, बहुत ज़्यादा, तो जी। चलें इसको मैं ये हर टाइम अवेलेबल हूँ जी, जब आप मुझे कहेंगे मैं अवेलेबल हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। बिल्कुल सही हाँ है। जी, जो मेरे पास नॉलेज है वो आपका ही। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। थैंक यू जी।